हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग 4 अंकों का घटाव करना सीखेंगे बहुत ही बेहतर और बेहतरीन तरीका से। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जोड़ देखिए। तो आज आप लोग जो बिल्कुल घटाव करना सीख जाएंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो को बारीकी से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 4 अंकों का घटाव हासिल वाला और बिना हासिल वाला किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिना हासिल वाला घटाव करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 सवाल है, फिर हम लोग हासिल वाला घटाव करना सीखेंगे। यहाँ 2 सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बिना हासिल वाला घटाव करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो है घटाव की क्रिया जो है हमेशा जो है बाईं तरफ से करते हैं, दाईं तरफ से करते हैं, बाईं तरफ की ओर, ठीक है ना। दाईं तरफ से किधर करते हैं, बाईं तरफ की ओर हम लोग घटाव की क्रिया करते हैं और जोड़ की भी क्रिया करते हैं। तो यहाँ देखिए 8 है और ये कितना है 6 है, मतलब 8 रुपये में से 6 रुपये को हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है ना। तो 8 क्या होती है, बड़ी संख्या, और 6 छोटी संख्या। तो 8 रुपये में 6 रुपये घटेगा तो घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि 8 बड़ी संख्या और 6 क्या है, छोटी संख्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 8 लकीर खींचना है। चलिए 8 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 6 को काट देंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, कितना बचेगा 2। तो यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 5 है, 5 में से हमें 3 को घटाना है, तो इसके लिए हमें 5 लकीर खींचना पड़ेगा। तो चलिए 5 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5, इसमें से 3 को हमें घटाना है, तो 3 लकीर काट देंगे। 1 2 3, तो यहाँ देखिए कितना लकीर बच गया, तो यहाँ बच गया 2 लकीर, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 7 है और 7 में से हमें कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 7 लकीर खींचेंगे। तो चलिए 7 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से हमें 2 को घटाना है, तो हम 2 लकीर काटेंगे। 1 2, अब इसको गिनती कर लीजिए कितना होता है। 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए हमें 6 में से 1 को घटाना है, तो इसके लिए आपको कितना लकीर खींचना पड़ेगा, तो 6 लकीर खींचना पड़ेगा। चलिए 6 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और 6 में से हमें 1 को घटाना है, तो 1 लकीर काट देंगे। तो यहाँ देखिए अब कितना बच गया, 1 2 3 4 5, 5 बच गया ना, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से 8 में से 6 घटा 2 बचा, 5 में से 3 घटा 2 बचा, 7 में से 2 घटा 5 बचा, और 6 में से 1 घटा तो 5 बचा। तो ये हो गया पहला सवाल। अब हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा सवाल है कि 5 में से 2 को घटाना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 लकीर खींचना है, ठीक है ना। चलिए 5 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5, और हमें 5 में से कितना घटाना है, तो 2 घटाना है, तो हम लोग 2 लकीर खींचने को क्या करेंगे, काट देंगे। 1 2, तो फिर यहाँ पर देखिए कितना बच गया, 1 2 3, कितना बच गया ना, 3 बच गया ना। तो हम लोग यहाँ पर 3 लकीर बच गया, मतलब 3 लिख देंगे। मतलब 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर यहाँ देखिए 8 में से हमें कितना 7 घटाना है, तो इसके लिए आपको 8 लकीर खींचना पड़ेगा, और फिर 8 लकीर में से 7 लकीर को काट देना है, ठीक है ना। और फिर जितना बचेगा यहाँ पर लिख देना है। बस ऐसे ही घटा किया जाता है, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए 8 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें से हमें 7 को घटाना है 8 में से, तो हम लोग 7 लकीर को काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बच गया कितना गया, तो बच गया यहाँ पर कितना, 1, तो हम लोग यहाँ 1 लिख देंगे। तो 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। फिर हम लोग 3 में से 1 को घटाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 लकीर खींचेंगे, है ना। तो चलिए 3 लकीर खींच लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3, और इसमें से हमें कितना घटाना है, तो 1 घटाना है, तो 1 लकीर को काट देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए हमें 9 में से 2 को घटाना है, तो इसके लिए आपको कितना लकीर खींचना पड़ेगा, तो 9 लकीर। चलिए 9 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9। अब 9 में से हमें कितना घटाना है? तो 2 घटाना है। तो इसके लिए हमें 2 लकीर को काटना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए काट देते हैं 2 लकीर, 1, 2। तो यहाँ देखिए कितना बच गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है। 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, 8 में से 7 घटेगा 1 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा। तो ये तो हो गया आपको बिना हासिल वाला घटाओ, ठीक है। तो आप लोग जो है बिना हासिल वाला घटाओ सीख गए होंगे। आपको हम हासिल वाला घटाओ करना सिखाएंगे बहुत ही बेहतर और बेहतरीन तरीका से, नए अंदाज में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0 में से 9 को घटाना है, ठीक है ना। आपको पता है कि हम लोग जोड़ और घटाओ की क्रिया हमेशा दाईं से बाईं तरफ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 0 में से 9 घटेगा तो नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? कारण है। कारण क्या है कि 0 छोटी संख्या, 9 क्या है? बड़ी संख्या। और कभी भी 0 में से 9 नहीं घटेगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? आपको बगल से पैंचा लेना पड़ेगा, जिसको हासिल कहते हैं, ठीक है ना। क्या लेना पड़ेगा? पैंचा, जिसको क्या कहते हैं? आप हासिल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो है 5 रोटी है, ठीक है, और आपके यहाँ मेहमान आ गया 10, ठीक है। तो आप उसको किस प्रकार से खिलाएंगे? क्या आधी आधी रोटी दे देंगे उसको? क्या तो नहीं दे सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, बगल में यानी पड़ोसी के यहाँ जाइएगा और उससे क्या लेना है? पैंचा लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं? पैंचा ले करके अपने मेहमानों को खिला देते हैं, बाद में फिर उसे लौटा देते हैं। सेम यहाँ पर वही प्रोसेस करना है। यहाँ देखिए 0 में से 9 नहीं घट रहा है, तो बगल से एक दाही पैंचा ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 7। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 8 था और एक पैंचा दे दिया, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 7, और ये हो गया 10। अब 0 का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है ना। तब बताइए 10 में से 9 घटेगा? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल घटेगा। क्यों सर? क्योंकि 10 बड़ी संख्या, 9 क्या? छोटी संख्या, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या आसानी से घट जाती है। चलिए इसके लिए आपको करना क्या है? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम 10 लकीर खींचेंगे और 9 लकीर को काट देंगे, जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए ये कर लेते हैं। सबसे पहले 10 लकीर खींचेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें से 9 लकीर को काट देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ कितना बचेगा? 1। तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे 7 में से 2 घट रहा है, तो घटेगा, क्योंकि 7 बड़ी संख्या और 2 क्या है? छोटी संख्या, और हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट जाती है। तो इसके लिए आपको 7 लकीर खींचना पड़ेगा। चलिए 7 लकीर खींच लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसमें से हमें 2 को घटाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 2 लकीर को काट देना है। 1, 2, 3, सॉरी यहाँ पर 2 ही लकीर काटना है। तो यहाँ कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोग यहाँ पर 5 लिख देंगे। 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। क्या करेंगे? बगल से एक दाही पैंचा ले लेंगे, ठीक है ना। तो 5 से एक दाही पैंचा जैसे ही 13 लेगा, तो 3 लेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13, और 5 के पास कितना बचेगा? तो 4 बचेगा, ठीक है। तो अब बताइए 13 में से 8 घटेगा? बिल्कुल घटेगा, क्योंकि 13 क्या है? बड़ी संख्या, 8 क्या है? छोटी संख्या, और हमेशा जो है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है। तो इसके लिए आपको कितना? 13 लकीर खींचना है। तो इसके लिए आपको कितना? 13 लकीर खींचना है। चलिए 13 लकीर खींच लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और 13 में से हमें 8 को घटाना है, इसलिए हम 8 लकीर को काट देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा, ठीक है। चलिए अब हम जो है 4 में से 1 को घटा देंगे। बिल्कुल घट जाएगा, क्योंकि 4 क्या है? बड़ी संख्या, 1 क्या है? छोटी संख्या। तो 4 में से 1 घटा देंगे, तो इसके लिए आपको 4 लकीर खींचना पड़ेगा। चलिए 4 लकीर खींच लेते हैं। 1, 2, 3, 4। इसमें से हमें कितना? 1 को घटाना है, तो 1 लकीर काट देंगे। कितना बचेगा? 1, 2, 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं, हासिल वाला।
तो यहाँ देखिए 2 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बगल से पैंचा ले लेना, ठीक है। 2 ये जो 8 से 2 क्या लेगा, पैंचा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 2 का वैल्यू अब 12 हो गया, और 8 से पैंचा लिया ना, तो अब 8 के पास कितना बच गया, 7, ठीक है। चलिए 12 में से 6 को घटाएंगे, तो इसके लिए आपको 12 लकीर खींचना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 6 घटाएंगे, तो इसके लिए आपको 6 लकीर काट देना है। 1 2 3 4 5 6, कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 7 में से 2 को घटाएंगे, तो इसके लिए आपको 7 लकीर खींचना है, ठीक है। चलिए 7 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से 2 लकीर को काट दीजिए। 1 2, कितना बचेगा, 1 2 3 4 5। हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 3 क्या है, बड़ी संख्या, 3 क्या है, छोटी संख्या, 9 क्या है, बड़ी संख्या। और कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पैंचा लेना है 7 से। 7 से जैसे पैंचा लेंगे तो 3 हो जाएगा 13, और 7 क्या हो जाएगा, तो ये बचेगा 6। 7 से हम पैंचा ले लिया ना एक दाई, तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है ना। अब बताइए 13 में से 9 को घटाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको कितना लकीर खींचना पड़ेगा, 13 लकीर। चलिए खींच लेते हैं 13 लकीर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें से हमें कितना, 9 को घटाना है, मतलब 9 लकीर को काटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचेगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 6 में से हमें 5 को घटाना है, तो इसके लिए हमें 6 लकीर खींचना पड़ेगा। चलिए 6 लकीर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हम खींच लेते हैं 6 लकीर। 1 2 3 4 5 6। और 6 में से हमें कितना, 5 को घटाना है, तो हम 5 लकीर को काट देंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है ना। यानी 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका हासिल वाला घटाव। इससे पहले हम आपको सिखाए हैं बिना हासिल वाला घटाव। तो इस तरह से आप जो है कठिन से कठिन घटाव को आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से हासिल वाला घटाव और बिना हासिल वाला घटाव करना सीख गए होंगे। तो आप लोग के लिए HW में एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। क्वेश्चन है 9 2 8 7। इसमें से हमें घटाना है 9 0 3 5, ठीक है। यानी 9287 में से 5309 को घटाना है, और इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।